दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सेल में बनी हुई टेबल को कितने अलग अलग तरीकों से हम इसमें सम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम हैं जो कि अलग अलग डेट को रिसीव किए गए हैं या यूज किए गए हैं और उनकी बैलेंस क्वांटिटी है। अब यदि हमको इनमें से किसी एक पर्टिकुलर आइटम का टोटल चाहिए हो, टोटल मतलब कि कितनी क्वांटिटी रिसीव की गई हैं, कितनी यूज्ड हो चुकी हैं और कितनी बैलेंस हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे सम इफ का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही एक टेबल बना के रखी हुई है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ए आइटम, तो उसकी टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी यहाँ पे निकल कर आ गई है, टोटल यूज्ड क्वांटिटी यहाँ पर आ गई है और टोटल बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये मैंने कैसे किया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, ये कैसे क्रिएट की है। तो यहाँ पर फर्स्ट ए कॉलम में आपको जितने भी आइटम दिखाई दे रहे हैं, इनकी मैंने एक लिस्ट बना के, इस साइड थोड़ा हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये बना के रखी हुई, ये सारे आइटम बना के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इस कॉलम में मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रखी हुई। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे तैयार करेंगे, तो चलिए पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के लिए इस सेल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना के रखा, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। फिर से हम अब डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में अलाउ पर एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमने ये लिस्ट बना के रखी है इसको पूरा सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ओके दे देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये जैसे मैं एक क्लिक करूंगा तो उसका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा, टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी, टोटल यूज्ड क्वांटिटी, टोटल बैलेंस क्वांटिटी। अब ये कैसे सिर्फ ए का ही टोटल हो रहा है या किसी और का नहीं इसमें इंक्लूड है, ये मैंने कैसे किया, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं पहले ये फॉर्मूला हटा देता हूँ जो मैंने टाइप किया है। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं सम इफ का। तो यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद मैं सम इफ लिख दूंगा, टैब दे देंगे तो रेंज। तो सबसे पहले ये रेंज पूछ रहा है, तो हमारी रेंज क्या है, हमें आइटम पूरे ये सेलेक्ट करने हैं, ये हमारी रेंज है। फिर कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया मतलब हमें किस आइटम का यहाँ पे सम चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो भी आइटम जिसका भी हमें टोटल चाहिए हो, हमारी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्राइटेरिया में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस सेल को। अब अगला क्राइटेरिया जो है वो है सम रेंज। सम रेंज का मतलब है कि इस कॉलम में हमें किस चीज का टोटल चाहिए, हमें रिसीव्ड क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो हम रिसीव्ड क्वांटिटी वाले कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दे देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही मैं इनको भी डिलीट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं बी क्लिक करूंगा, बी आइटम जो है उसकी टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ गई। आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे बी है। एक यहाँ पे है, कंट्रोल दबा के रखिए
और इनको सेलेक्ट करते जाइए जहाँ जहाँ पर बी क्वांटिटी है। तो 4 जगह पर हमारी बी क्वांटिटी थी, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1469 टोटल निकल के आ गया। तो ये हमारा इस तरह से वर्क करता है। चलिए अब टोटल यूज्ड क्वांटिटी वाले में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू सम इफ, टैब देंगे तो ब्रैकेट अपने आप ले लेगा। रेंज में आइटम सेलेक्ट करने हैं हमको, उसके बाद कॉमा दे देंगे। क्राइटेरिया में हमारा ये वाला सेल हम सेलेक्ट करेंगे और फिर सम रेंज में यूज्ड क्वांटिटी वाला जो हमारा कॉलम है उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दे देंगे। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसकी टोटल यूज्ड क्वांटिटी भी निकल के आ गई है। उसी तरह से टोटल बैलेंस क्वांटिटी में भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इक्वल टू देने के बाद सम इफ टाइप कर लेंगे, टैब रेंज में आइटम, फिर क्राइटेरिया में इस सेल को जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रखी है उसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर कॉमा देने के बाद सम रेंज में इस बार हमारा बैलेंस क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टोटल निकल के आ गया है। अब यहाँ से मैं आइटम चेंज करके देख लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने दूसरा आइटम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी फिगर चेंज हो गई हैं, उसका टोटल आ गया है। टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी, टोटल यूज्ड क्वांटिटी, टोटल बैलेंस क्वांटिटी। ये तो बात हो गई सम इफ की, जो कि मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में हम जिस फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं वो है सम इफ्स। जैसा कि हमने पहले सम इफ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा था कि जिस भी आइटम को हम सेलेक्ट करें उसका टोटल निकल के आ जाता था, लेकिन अब हम यहाँ पे एक और क्राइटेरिया इसमें ऐड कर देंगे, वो है डेट का। अब हमें किसी आइटम का किसी पर्टिकुलर डेट में टोटल चाहिए हो तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं सम इफ्स का। यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह से पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है आइटम्स के लिए और डेट के लिए भी। ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना आप समझ चुके हैं। डेट के लिए भी हम सेम उसी तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि जितनी डेट यहाँ मेंशन की गई हैं इस टेबल में उतनी ही डेट यहाँ पे पहले से लिख के रखी हैं और उसी तरह से डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे डेट के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रखी। मैं आपको एक बार फिर से करके बता देता हूँ। डेट के लिए पहले इसको रिमूव कर लेंगे, इस सेल पे क्लिक करके हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर से सेटिंग्स के अंदर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सोर्स पे क्लिक करेंगे और जो हमने यहाँ पे डेट लिखी हुई हैं इनको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर देने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होके आ चुकी है। तो हम अब जिस भी डेट को सेलेक्ट करेंगे उसी डेट का हमें यहाँ पे टोटल मिलेगा उस आइटम का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहले फॉर्मूला सम इफ का यूज किया था, इस बार हम सम इफ्स का यूज करेंगे। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम इफ्स टाइप करने के बाद टैब दे देंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इस बार पहला जो हमारा आर्गुमेंट आ रहा है वो है सम रेंज। सम रेंज में हमें रिसीव्ड क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या रहेगा? आइटम। तो ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में हम यहाँ इस सेल को जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखी है आइटम्स की उसको क्लिक कर देंगे। फिर कॉमा दे देंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हमारा क्या रहेगा? डेट रहेगी।
तो डेट वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे और क्राइटेरिया 2 में इस बार हम डेट वाला जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करके रखी है उसका हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। तो ये है हमारा H2 सेल में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसमें आप कितने भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, हमने 2 ही किए हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर एंटर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टोटल आ चुका है। ये जो आइटम है वो 1 जनवरी को कितना रिसीव किया गया, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो ए आइटम है वो 1 जनवरी को उसकी जो रिसीव्ड क्वांटिटी है वो 250 है, तो वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं इसको डेट को चेंज कर देता हूँ, 2 तारीख को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 0। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये 2 तारीख की एंट्री है हमारी, तो यहाँ पे कहीं पर भी ये आइटम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 आ चुका है। इसी तरह से हम अगले कॉलम में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं टोटल यूज्ड क्वांटिटी में। इक्वल टू प्रेस करने के बाद सम इफ्स ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सम रेंज में यूज्ड क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, आइटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 में यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारी, डेट, तो डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा। क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा, ये डेट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर एंटर दे देंगे। तो यहाँ पे टोटल यूज्ड क्वांटिटी निकल के आ गई। 2 तारीख को कुछ भी रिसीव नहीं किया था, तो 2 तारीख को इसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे भी 0 निकल के आ गया। मैं इसको अगर चेंज कर दूं आइटम मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये उसी आइटम का टोटल निकल के आ गया। इसी तरह से ये टोटल बैलेंस क्वांटिटी वाला जो हमारा सेल है, इसमें भी हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज में इस बार बैलेंस क्वांटिटी, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, आइटम्स है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, क्राइटेरिया 1 ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला जो आइटम के लिए बनाया है हमने, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा डेट वाला कॉलम है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया 2 में हम डेट के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने तैयार करके रखी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये टोटल निकल के आ गया। 2 तारीख को जो बैलेंस क्वांटिटी है वो 2 है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, 256 रिसीव हुई, 254 यूज्ड हुई, तो बैलेंस हमारे पास 2 ही बचेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सम इफ और सम इफ्स को समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले तरीके की, कि अगला तरीका क्या है। यहाँ पे हम सब टोटल का यूज करेंगे। तो सब टोटल फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे लगा के रखा है फॉर्मूला, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे हमें सम करना है, यहाँ पे हम सम की जगह सब टोटल लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट निकल के आ गई है। यहाँ पे आपको एवरेज करना है तो एवरेज के लिए 1, काउंट करना है तो काउंट के लिए 2, काउंटा के लिए 3, मैक्स के लिए 4, मिनिमम के लिए 5, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो हमें सम करना है तो सम के लिए यहाँ पे 9 है, तो हम 9 टाइप कर देंगे। फिर कॉमा देने के बाद इस रेंज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो हम ये पूरा
सेलेक्ट कर लेंगे ये कॉलम, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे कॉलम का यहाँ पे टोटल निकल के आ गया है। इसी तरह से हम यूज्ड क्वांटिटी में भी इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। या तो आप इसको मैन्युअली फिर से टाइप करिए, या तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको कॉपी करिए और इन दोनों कॉलम के नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपको दोबारा से ये करना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर आइटम का टोटल चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्टर बन के आ गया है। अब मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका टोटल चेक करता हूँ। तो यहाँ से मैं आइटम ए को सेलेक्ट करता हूँ और ओके देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम ए का जो टोटल है वो निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही टोटल निकल के आया है जो यहाँ पे निकल के आया है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा तरीका टोटल करने का। दोस्तों अगर अब आप चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट करें और वो हाईलाइट हो जाए या अलग से फॉर्मेट में वो दिखे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हाईलाइट होके हमको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे उसकी एंट्री है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो वो कैसे हमको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ से इसको, मैंने पहले से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के रखी है तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए मैंने पूरी ये टेबल सेलेक्ट कर ली है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स। तो अब आप देखिए यहाँ से जो हाईलाइट हो रहा था वो निकल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें ये रूल अप्लाई करना है। बाद में यहाँ पे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स के अंदर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर आपको सेल वैल्यू दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ओनली सेल विद, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और स्पेसिफिक टैग्स को क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम उस टैग्स का रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और आइटम वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं ओके कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देंगे। फिर हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि बोल्ड और इटैलिक, फिल देना हो तो फिल कलर भी मैं चूज कर लेता हूँ, कोई भी कलर मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ये मैंने चूज कर लिया, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे ओके। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे बी जो आइटम है वो बोल्ड और इटैलिक और उसके साथ उसका फिल भी कलर हो गया है। अब मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ, यहाँ से एफ, तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे भी है अब ये आइटम यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहा है और उसकी यहाँ पे टोटल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे 4 तारीख को 0 दिखा रहा है, मैं डेट भी चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने दूसरी डेट सेलेक्ट की तो यहाँ पे उसका टोटल निकल के आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपनी टेबल को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।